जय अवध जय अवधि भैया लोग। शुक्ला जी के यह अवधि चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में हाजिर हैं एक और छोटी सी नई कहानी लेके। जो अवधि कहानी हम लोग अपने जो है बुजुर्ग दादा दादी से नाना नानी से सुनत रहे। और ये जो कहानी है आप लोगों के बिल्कुल दिल में जगह करी। उम्मीद है आप लोगों का पसंद जरूर करिए। तो चलें शुरू करा जाए। एक परिवार रहा जिसमें 3 लोग रहे। एक बुजुर्ग बाप, उनके 2 लड़के। बुजुर्ग बाप के आखिरी अवस्था रही, प्राण पखेरु उड़े वाला रहे। तो वह दोनों लड़के का अपने पास बुलाए और कहीं भैया दोनों जने बहुत प्रेम से रहो, झगड़ा झंझट ना की हो हमरे मरे के बाद। और जो अपने पास धन संपदा है ओकर बंटवारा ढंग से की हो, कोनो दिक्कत ना आवे चाहिए। इतना कह के वह चला गए। प्राण पखेरु उनके उड़ गए। अब जो उमन दोनों लड़के रहे, उमन जो बड़कना रहा बड़ा चतुर चालाक रहा, ओकरे पास बड़ा तेज दिमाग रहा। तो दिमाग ही लगाइस कि छोटकना जो रहा वकर ज्यादा से ज्यादा संपदा अपने अंदर करा चाहिए। तो ये हुआ कि छोटकना तनी पर बुर्बक रहा, बहुत ज्यादा जानकार रहा नहीं। तो ये बुढ़ो अपने पीछे 3 चीज छोड़ के गए रहे। एक ठो अमरूद के पेड़, एक ठो कंबल और एक ठो जो है भैंस। अब ये तीनों का बंटवारा यह मेरे की कहीं भैंसिया के जो आगे वाला भाग है वो तू रख लियो, पीछे वाला भाग हमें रह दियो, हम पीछे वाला भाग लियो। कहीं ठीक है, मतलब आधे से आगे वाला तोहार, पीछे हमार। अमरूद के पेड़ पे आधे से जर के मतलब ऊपर तक भाग छोटकने भाई के, और ऊपर का भाग बड़कनू भाई के। कंबल कहीं दिन में छोटकना भाई ओढ़े, जो है राती में हम ओढ़ब। तो ऐसे मतलब बंटवारा ये कह ली। अब रोज जो है जब दूध लगावे के टाइम आवे तो सवेरे जाए अपन दूध लगाए के और चुपाई मार चला आवे। दिन भर जो है छोटकना भाई खवावे और ओकर सेवा भैंसी के ऊ करे, और बड़कनू अपन गाय वार के लेके चला आवे, पिए मौज करें। अमरूद के पेड़े पे जब इन्हें भूख लागे तो चढ़ के हिला लिए, अमरूदिया मौज करें। वो अगर एक को अमरूद छुई लिए तो कल लेके डंडा दौड़ा लिए, धर धर अमरूद। अब बेचारा परेशान रहे। कंबल दिन में कवड़ते नहीं है, राती मऊ जड़ा है तो ये अपन बड़े मौजे। बड़ा दुखी रहा बेचारा, बहुत परेशान रहा। तो एक जने बुजुर्ग वो से भेटाने, तो उनसे अपन जो दुखड़ा रहा रोइस। तो बुजुर्ग वो का दिव्य ज्ञान दे दी, कहीं लियो बच्चा, यह तो दिव्य ज्ञान लेके जाए के उपयोग के हो और तोहरे बड़का भाई सुधर जाइए। अब वो भैया गवा दूसरे दिन। अब जैसे लगावे चले बैठे तैसे यक ऊंचा थुथने भैंसी मार दी। अब जैसे मारी दे भाई छटक गए। अब का करके हो ही का की हो। ये देखो भैया, आगे वाला भाग हमारा है, हम चाहे मारी चाहे डांटी चाहे काशी हमारे ऊपर छोड़ दो। तू पीछे वाला भाग है, लगाओ बैठो चाहे जो करो, का तुम्हार मतलब है। मुंह लटका के चल दी बेचारे, आज दूध मिलवे नहीं की। अच्छा, अब थोड़े देर बाद जब पेटे में कुड़कुड़ी धरी तो चढ़ गए अमरूद हिलावे करती। अब जैसे अमरूद पे चढ़े जैसे टेंगारा लेके दौड़ा, आज अमरूद को काट डालूंगा, आज ससुरा इसको उड़ा दूंगा। फिर बेचारे कहने रे माडर वो ऊपर चढ़ा, हम मुर्दवा काट देबो। कह देखो भाई जरी हमार हुआ, हम चाहे जो करी, पुलुई तो हाथ तो पुलुई लेकर सरगे जाओ, हम जरी आज अगर काट डाल। फिर तेरी है बेचारे संजा हुए लाग। तो गवा कंबल के यहाँ भिगोई को लटकाए दीस। कहीं मैंने कंबलवा कहीं धोई दियो। ये देखो भैया दिन में कंबल हमारा, हम चाहे जो करी करे साथे, राती में तोहार तू राती में जो मन पहुंच गयो उसे। मतलब जैसे को तैसा वाला जब सीन की तब वो सुधरे। तो भैया ऐसे होते है अपने सबके मन जो है, हर कोई चाहता है कि जब बंटवारा करी तो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर हथियाए नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में अगर बंटवारा, पहली बात तो हो ही नहीं चाहिए, अगर हो तो है तो समानता के बंटवारा हो चाहिए। जितना उनके पास गए उतना तोहरे पास आवा। और अगर छोटकना बूढ़ो बाबा के पास ना गए हो तो का दिव्य ज्ञान ना मिला हो, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बुजुर्ग जो माई बाप दादा काका नाना मौसी मौसा चाहे जी हुए, उनसे 10-15 मिनट दिव्य ज्ञान जरूर लिए। अपन जो समस्या होगा कहाँ है, उनके पास सबसे बढ़िया सोल्यूशन रहा था। यही के साथ हम अपने वाणी का विराम दी थे। जय हिंद, जय भारत, जय अवध।